उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल, दो गुटों के विवाद के बाद फायरिंग, तोड़फोड़ और आगजनी। गोली लगने से एक युवक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल। मूर्ति विसर्जन में शामिल राम गोपाल मिश्रा को द्रवियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर शव रखकर किया जमकर हंगामा। बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों पर सीएम योगी सख्त, अब तक 25 लोगों के गिरफ्तार है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। बहराइच उपद्रव मामले में हुआ बड़ा एक्शन, बहराइच एसएसपी ने एसएचओ को किया सस्पेंड, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज भी हुए सस्पेंड। यूपी के गाजियाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार बाइक ने कार को मारी टक्कर, टक्कर के बाद बाइक में लगी भीषण आग, बाइक सवार दो लोग झुलस गए। जम्मू कश्मीर के तुलाल मार्केट में लगी भीषण आग, आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल, दमकल की टीम मौके पर मौजूद, फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, कई घरों की बिजली हुई गुल, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दो गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और फायरिंग हुई, गोली लगने से 3 लोग जख्मी, इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। गुजरात के अंकलेश्वर में 5000 करोड़ की कोकीन हुई बरामद, तलाशी में 518 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। दिल्ली गुजरात से अब तक 13000 करोड़ की कोकीन की गई जब्त। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार बाइक, सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे चारों युवक। और उधर आपको बता दें, तेज रफ्तार लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया और इससे हुआ बड़ा हादसा। मैनपुरी में मगरमच्छ निकलने से गांव में हड़कंप मचा, गांव के तालाब में पहुंचा मगरमच्छ, वन विभाग और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर तालाब से पकड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में जंगली जानवर का आतंक, घर में घुसकर सियार ने लोगों पर किया हमला, हमले में जख्मी 2 महिला समेत 4 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। मर्डर मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी होगी, जबकि 3 की तलाश की जा रही है। वही कौन हरियाणा का सीएम बनेगा, इस पर भी फैसला होना है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले, इसको लेकर भी महामंथन चल रहा है। देर रात तक कल जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई थी, इससे जुड़े अपडेट भी आपको बताएंगे। तो वहीं बहराइच में बवाल हुआ है मूर्ति विसर्जन के दौरान, और इससे जुड़े कई सवाल यहां पर खड़े हो गए। कौन आखिर इसके पीछे दोषी है? इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल पर आज जेपीसी की अहम बैठक है, इससे जुड़ी भी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नशे को लेकर एक बड़ी खबर जो आपको बताएंगे, एक बड़ी खेप गुजरात से बरामद की गई है, 5000 करोड़ की कोकीन बरामद हुई गुजरात में। इसके अलावा हमला जोरदार चल रहा है। देखिए, इजराइल एक तरफ हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है, तो हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, चौतरफा प्रहार हो रहा है। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे जुड़ी अपडेट, हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और चलिए बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर नफरती पत्थर हिंसक झड़प जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दरअसल जबरदस्त बवाल हुआ, गाना बजाने को लेकर पूरा बवाल हुआ। बवाल के बीच एक शख्स जख्मी हुआ है, जबकि एक की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये बड़ी खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हुआ है बवाल, दो पक्षों के बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल हुआ है उस वक्त जब मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, और इसी दौरान बताया जा रहा है कि पथराव और आगजनी हुई है। बहराइच से ये बड़ी जानकारी, जहां पर जमकर बवाल, मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव, तोड़फोड़ और फायरिंग की गई है। गोली लगने से एक की मौत हो गई है, जबकि एक जख्मी हुआ है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, और देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि नौबत पथराव, तोड़फोड़, आगजनी तक आ पहुंची, और यह बताया जा रहा है कि फायरिंग भी हुई, और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हुआ है। मौके पर फिलहाल भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है, भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। गाना बजाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, और इसी दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, जमकर तोड़फोड़ हुई, और यह बताया जा रहा है कि आगजनी को भी अंजाम दिया गया। इस बीच फायरिंग की गई, और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया।
उधर देखिए बहराइच मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त हो गए हैं और साफ तौर पर कह दिया कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अफसरों को लेकर भी कहा गया अगर दोषी अफसर हैं तो उन पर भी एक्शन होगा। तो सीएम योगी सख्त हो गए हैं बहराइच बवाल पर और साफ कह दिया है कि जो लोग भी दोषी हैं इस पूरे मामले पर, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों की पहचान होगी, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यही नहीं, लापरवाह अफसरों को भी चेतावनी दी है और कहा कि जो अफसर लापरवाही बरतते हुए न पाए जाएंगे उन पर भी एक्शन होगा। तो देखिए बहराइच में जिस तरह से मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मचा, एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि एक्शन होगा, जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी, अफसर भी नहीं बचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बीच आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, इसके अलावा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके का पूरा बवाल बहराइच में देखने को मिला, उसके बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। बहराइच बवाल मामले में एक्शन लिया गया है। बहराइच के एसएसपी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और इस मामले में एसएसपी ने एक्शन लेते हुए एसएचओ को और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। मैसी थाने के एसएचओ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में बवाल हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, जबरदस्त आगजनी को अंजाम दिया गया, तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया और इसी दौरान बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ है। इस पूरे मामले में योगी सरकार फुल एक्शन में है और बहराइच के एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। हिंसा में एक की मौत हो गई है जबकि एक जख्मी हुआ है। उपद्रवियों को लगातार योगी सरकार की तरफ से वार्निंग दी जा रही है और इसी कड़ी में एक बड़ा एक्शन लिया गया क्योंकि मूर्ति विसर्जन के दौरान जो शोभा यात्रा थी उसको टारगेट किया गया और इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे जिस पर सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। और एक बार फिर जब मूर्ति विसर्जन के दौरान देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए किस तरीके का ये पूरा बवाल देखने को मिला था। जमकर पत्थरबाजी हुई, बड़ी संख्या में लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान पत्थरबाजी हुई, दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ, आगजनी को अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं कैसे जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान जमकर बवाल की तस्वीरें आपके सामने, तोड़फोड़ की गई, फायरिंग भी की गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ। इस पूरे मामले में फुल एक्शन में योगी सरकार, एसएचओ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जिस तरह से बहराइच में जो हुआ, 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या बहराइच में हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद होता है, उसके बाद गोलीबारी होती है, पत्थरबाजी होती है, एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एक बार फिर मूर्ति विसर्जन पर बवाल, एक बार फिर मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव। मूर्ति विसर्जन पर एक बार फिर नफरती और जिहादी सोच ने अपना रंग दिखा दिया। बहराइच में विसर्जन के दौरान पहले शोभा यात्रा को लेकर विवाद हुआ और बाद में जमकर पत्थर चले। यही नहीं, बात गोलीबारी तक भी पहुंची और इस पूरे विवाद में एक शख्स की जान तक चली गई। लगभग 12 से 13 घाव के निशान दिख रहे हैं जब इसी घर के अंदर उसी छत पर उसको खींच के गोलियों से मारा गया और अभी भी इसको सील कर दिया गया है, इस एरिया को, पूरे एरिया को। हम वहां नहीं जा सकते लेकिन खून के छींटे अब भी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खून के छींटे उन छतों पे पड़े हैं। ये घर वो इकबाल का ये घर है और इसी में 4 लोग अलग अलग बंदूक लेकर आते हैं। 12 बोर के बंदूक से फायर की जाती है और उस व्यक्ति की जान ली जाती है। ये पल्सर मोटरसाइकिल दिख रही है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया है। एक ये ट्रॉली है, ये देखिए, एक ट्रॉली जिस पर फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं, इस ट्रॉली को जला दिया गया है। एक साइकिल है, ये साइकिल जलाया गया है। जिस मूर्ति का विसर्जन होना था वह मूर्ति भी अभी विसर्जित नहीं हो पाई है और दुर्गा माता की जो ये मूर्ति है वो देखिए यहीं की यहीं रखी हुई है। अभी ये विसर्जित नहीं हो पाई है क्योंकि उसके पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूरा मामला शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें शोभा यात्रा के दौरान गाना बजाने से रोका। शोभा यात्रा ले जा रहे लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद शोभा यात्रा पर अचानक पत्थर बरसने लगे जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। भगदड़ के दौरान फायरिंग भी हुई और 3 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए। इनमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मौत की खबर इलाके में पहुंचते ही शोभा यात्रा निकालने वालों ने रास्ता जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विसर्जन के लिए जा रही बाकी यात्राओं को फिलहाल रोक दिया। पूरे महाराजगंज में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। हाँ, जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया। इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बहराइच में जो हुआ वो इस देश में किसी राज्य या फिर जिले में होने वाली कोई नई घटना नहीं है, लेकिन सवाल ये है आखिर शोभा यात्राओं या फिर मूर्तियों से परेशानी किसे है और आखिर इनका इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। 2018 के बाद जो 6 साल का राष्ट्रपति शासन लगा था, अब वो राष्ट्रपति शासन हट गया है और अब सरकार के गठन का रास्ता जम्मू कश्मीर में साफ हो गया है। हाल ही में चुनाव हुए, रिजल्ट भी सामने आ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला है और इसी कड़ी में आपको बता दें अब राष्ट्रपति शासन हट गया है। इससे पहले 2018 में महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था जम्मू कश्मीर में और अब विधानसभा के चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद राष्ट्रपति शासन हट गया, यानी नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो चुका है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार शपथ लेगी, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। और अब बड़ी खबर, यूपी में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हुई उपचुनाव को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई देर रात और अमित शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे और कभी भी लिस्ट आ सकती है। कहा जा रहा है कि खुद अकेले 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। इनमें से एक आरएलडी को तो एक निषाद पार्टी को बीजेपी सीट दे सकती है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों पार्टी को सीट देने पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। 20 अक्टूबर वो तारीख बताई जा